दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये एक मेरे सामने खुद हुई एक घटना है। इसमें मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं लोगों को गुमराह करूँ, पर ये मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। मुझे नहीं पता ये सब क्या था, कैसे था, ये हो क्या रहा था, कुछ नहीं पता। ये बात लगभग 2020 की बात है। एक दिन अचानक मैं सुबह उठती हूँ, अपने घर की सफाई करने लगती हूँ। जैसे ही मैं अपने घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, तभी मैं देखती हूँ कि हमारे घर में कुछ लाल कलर का फर्श पे देखने को मिला अंदर। घर के अंदर कुछ लाल कलर का फर्श पे देखने को मिला। उन दिनों मेरी माताजी के पाँव में चोट लगी हुई थी, शायद इसलिए मैंने देखा कि जी मेरी माताजी के पाँव से कुछ जख्म है, जो उसमें से खून निकलकर हमारे घर के अंदर लग गया। हमने इस बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, कोई इस पे फोकस नहीं किया। हमने अपना घर साफ किया, ऐसे ही चलो हो गया। अब कुछ दिन बीत चुके थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन फिर सुबह अचानक जब मैं उठती हूँ, जैसे ही मैं अपने घर के बाहर जाती हूँ, तभी मैं देखती हूँ कि हमारे बाथरूम के आगे 2 खून की बूंदें गिरी होती है। जब मैं अपनी मम्मी से इस बात के बारे में पूछती हूँ, तो मेरी मम्मी भी यही बात बोल देती है। हम फिर से इग्नोर कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोई बिल्ली होगी जो किसी चूहे वगैरह को लेकर गई होगी, इसी वजह से ये सब हुआ होगा, जो भी है। ये पता नहीं क्या था, जो भी था, ये रेड कलर की बूंद थी, जो ये सब उसी की वजह से हुआ है। हमने इस बात को इग्नोर कर दिया कि बिल्ली चूहे को लेके गई है, ये सब ऐसे ही हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। तो ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है। तो फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, लगभग 10-15 दिन बीत जाते होंगे। अचानक अच्छे से दिन तो याद नहीं कि कितने बीतते हैं, लेकिन दिन बीत जाते हैं। एक दिन मुझे याद है, शायद फरवरी 2020-21 के बीच की बात है। एतवार का दिन है, रविवार का। मैं अपनी छत पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। ट्यूशन पढ़ाते जैसे ही मैं खटिया पे बैठी हूँ, और जो बच्चे हैं वो छत पे एक चटाई के ऊपर बैठे हुए चटाई जिसे मैट कहते हैं, मैट पे बैठे हुए थे। तभी मैं एक बच्चे की एग्ज़ाम शीट भर रही थी, तभी अचानक आसमान से एक रेड कलर की बूंद आके हमारी एग्ज़ाम शीट पे गिरती है। तभी मैं देखती हूँ कि ये अचानक कहाँ से आ गया। ऐसे ही मैं आसमान के ऊपर देखती हूँ कि शायद कोई पंछी, घायल पंछी ऊपर से निकल रहा होगा, उसका ये सब नीचे गिर गया, जो भी है रेड कलर का। ये नीचे किसी पंछी का ही गिरा है, घायल पंछी का। जब मैं देखती हूँ आसमान की ओर, तो आसमान बिल्कुल साफ होता है, आसमान में कुछ भी नहीं होता है, पूरा आसमान बिल्कुल साफ होता है। तभी मैं बाकी बच्चों को भी पूछती हूँ कि कहीं आपके ऊपर या आपकी शीट्स पे कुछ ऐसे रेड कलर का तो नहीं कुछ गिरा। तो बच्चे मना कर देते हैं, उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं देखती हूँ कि पंछी किसी डायरेक्शन में तो गया होगा, इसलिए मैं बैठी बैठी देखने की कोशिश कर रही हूँ कि पंछी किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, जिसकी वजह से कि कहीं आगे भी बूंद गिरी है जो पंछी के उड़ते उड़ते। तो मैं खटिया पे बैठकर ऐसे ही चारों ओर देख रही थी। जैसे ही मैंने चारों ओर नज़र घुमाई, तो मैंने देखा कि हमारी छत पे बिल्कुल छोटे छोटे रेड कलर के और भी डॉट्स मुझे देखने को मिले। मैंने उठकर पूरी छत पे देखा, मेरे साथ बच्चे भी सभी देखने लगे। तभी हमने देखा कि हमारी पूरी छत पे कहीं ना कहीं वो रेड कलर के डॉट गिरे हैं। ये बात करीब 12.5 दिन रविवार की है, मुझे अच्छे से याद है। तो जैसे ही मैं ऐसे देखती हूँ, मैंने सोचा कि मुझे अपनी मम्मी को बताना चाहिए, ये सभी बिल्कुल मेरे सामने हुआ है अभी। तो जैसे ही मैं छत पर से नीचे देखती हूँ कि छत के जो दायां तरफ है, उस तरफ हमारे बाथरूम है, और बाएं तरफ मेरी मेरी बाकी पूरी फैमिली नीचे वहाँ पे खटिया डाल के नीचे बैठे थे। ऐसे ही मैं छत पे जैसे ही नीचे को देखती हूँ आवाज़ लगाने के लिए कि दाएं तरफ मेरे माता पिता सभी बैठे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है। और दाएं तरफ जब देखती हूँ, तो वो हमारा फर्श पूरा रेड कलर का हुआ होता है।
थोड़ा-सा पार्ट होता है, जैसे कि 1-2 खटिया की जगह है, वो पूरी रेड कलर के डॉट्स के साथ वहाँ पे बहुत ही मोटे-मोटे कलर के रेड कलर के डॉट गिरे हैं। मैं जब ये सब देखती हूँ, मैं देखकर एकदम से दहल जाती हूँ कि ये सब क्या? क्योंकि छत पे तो बहुत छोटी-छोटी बूंद्स थी, लेकिन हमारे बाथरूम के पास रेड कलर के बहुत मोटे-मोटे डॉट्स थे। तभी मैं अपनी मम्मी को बताती हूँ, मेरी फैमिली देखती है कि बिल्कुल अभी गीले ही निशान थे, वो हमें नहीं पता वो कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए। ये रविवार 12:30 बजे के बाद की बात है, जो मैंने खुद अपनी आँखों से देखा। हम एकदम सारी फैमिली घबरा गई। उसी दिन से हम बहुत डर गए कि ये सब 1-2 बार तो चलो माना कि हो गया, पर ये बाद में ये सब क्या हो गया? बिल्कुल हमारे सामने हुआ है, अभी तो कोई पंछी, बिल्ली कुछ भी नहीं था आसमान में। हम ये सब देख के बिल्कुल डर गए। ऐसे ही हम जैसे ही बच्चों ने अपने घर में जाकर ये सभी बच्चों ने अपने-अपने घर में जाकर बात फैला दी, ऐसे ही हमारे आस-पास पड़ोस में ये बात फैल गई। तो लोगों ने हमें सीख सलाह दी कि आप इस संत के पास जाइए, साधु के पास जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। हमने 1-2 बार जाने की कोशिश भी की, लेकिन हमें बस यही कहा गया कि आप पाठ पूजा कीजिए। ऐसे हम चलो करते गए। लेकिन अगला हफ्ता फिर आता है, तो फिर अचानक मैं सुबह अपने घर की सफाई करती हूँ। तब मैं देखती हूँ कि हमारी जो घर की सीढ़ियाँ हैं, वो हमारे घर के अंदर से जाती हैं। तो ऐसे ही मैं सीढ़ियों की सफाई करती थी, अंदर से हमारे घर के अंदर होने के कारण मैं सफाई कर रही थी। जैसे ही मैं अपनी सीढ़ियों का दरवाज़ा खोलती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि हमारी छत पे एक दाईं तरफ को लाइन जा रही है डॉट्स की, और एक बाईं तरफ को फिर से लाइन डॉट की जा रही है, कुछ दिन बीतने के बाद। अब मैंने कहा कि सभी पाठ पूजा करने के बाद भी ये सब क्या हो रहा है, बार-बार हो रहा है, अभी भी नहीं ठीक हो रहा। हम फिर से डर गए, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था कुछ करने के लिए। तभी वो कुछ-कुछ बूँदें थी, ज़्यादा नहीं थी उस दिन। और चलो फिर हमने फिर इग्नोर कर दिया। अब हम क्या कर सकते थे? जो हम कर सकते थे हम करते थे, पाठ पूजा करते थे, और इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। ना ही हमें पता था कि ये सब हो क्या रहा है। तो इसी तरह एक बार फिर से अगले हफ्ते 1-2 बूँदें हमें फिर से छत पे देखने को मिली। ऐसे ही करके ये हमारे साथ बिल्कुल 5 बार हमारे साथ ये सब हुआ। हमें नहीं पता ये सब क्या है, ये कोई साइंस है, ये कोई मैजिक है, जादू टूना टोटका क्या है, कुछ नहीं पता। वो बूंदें क्या थी, कहाँ से आई, हमें कुछ नहीं पता लगा। हम बस इतना था पता था कि हम ये सब देख के घबरा चुके थे, डर गए थे हमारी पूरी फैमिली, और हमारे पास करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। बस हम यही देखते रह गए। इस कहानी का उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको कोई गलत सीख दे या कोई गलत रास्ता दे, लेकिन जो हमारे साथ मेरी आंखों के सामने हुआ है, ये सब मैं आपको वही बता रही हूँ। अगर आपको कुछ इसके बारे में कुछ पता है, कुछ लग रहा है, या आपके साथ भी कुछ हुआ, तो प्लीज़ हमें भी बताइए कि ये सब क्या है। बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है आपको कुछ गलत दिखाना या कुछ भी गलत करना। अगर कोई भी बात आपको बुरी लगी तो प्लीज़ इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद।